हेलो साथियों, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके और भी सेक्शंस एंड रूल्स हैं जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। जो सेक्शन 188 से रिलेटेड है, सेक्शन 2 क्लॉज 76 जो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन के बारे में बात करता है। इसके साथ रूल 6A ऑफ कंपनी, मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड एंड डायरेक्ट एंड पावर। उसके साथ रूल 15 ऑफ कंपनी, मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड एंड पावर बात करती है। ये ऑडिट कमेटी के बारे में बात करती है और ये कंपनी जनरल मीटिंग पास करने के बारे में बात करती है कि कौन से ट्रांजैक्शन पे जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगी PDF फॉर्म में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टडी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सेक्शन 188, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर दे, अब कंसेंट दे दे अपना और बोर्ड मीटिंग में, और कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करके, तब तक एक्सेप्ट नहीं तो कोई भी कंपनी, नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी। अब ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रिलेटेड पार्टी। इसके ऊपर हम अभी पहले समझ लेते हैं। रिलेटेड पार्टी क्लियर हो जाएगा तो हम सब समझेंगे। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी इस तरह है। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 2 क्लॉज 76, रिलेटेड पार्टी विथ रेफरेंस टू ए कंपनी मीन्स ए डायरेक्टर, मीन्स कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, KMP या उसका रिलेटिव, ए फॉर्म इन विच ए डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज ए पार्टनर, ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर और मैनेजर हिज रिलेटिव इज ए मेंबर और डायरेक्टर, ए पब्लिक कंपनी इन विच ए डायरेक्टर मैनेजर इज ए डायरेक्टर और होल्ड एंड, ये सेटिस्फाई करना होगा, डायरेक्टर भी है और होल्ड कर रहा है अलॉन्ग विथ उसका रिलेटिव के साथ मोर देन 2% ऑफ इस पेड ऑफ शेयर कैपिटल। एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या MD मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर इज एकस्टम टू एक्ट, उनका बात सुनता ही है, इज एकस्टम टू एक्ट विथ हिज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एज ए डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर। कंपनी का डायरेक्टर या फिर मेंबर होगा, मैनेजर होगा। ठीक है, फिर एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, उसका एडवाइस पे, डायरेक्शन पे या इंस्ट्रक्शन पे या ए डायरेक्टर और मैनेजर इज एकस्टम टू एक्ट, उस कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर इज एकस्टम टू एक्ट, लेकिन प्रोवाइडेड वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए। मतलब CA, CS, CMA या LLB ये सब नहीं होना चाहिए, इन लोग के लिए एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ए कंपनी इन विच ए होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएशन कंपनी ऑफ सच कंपनी, और या मतलब ए कंपनी इन विच ए होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच कंपनी, ए सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी कंपनी, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और हिज वेंचर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, सच अदर पर्सन एज में प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट आगे जाके प्रिस्क्राइब करेगी, वो भी इंक्लूड है। It may be noted that for the purpose of sub clause 9 of section 276, a director other than independent director or KMP of a holding company या उसका relative with reference to company shall be deemed to be, उसको भी हम related party मानेंगे। Meaning of relative as per section 2 clause 77, a person shall be deemed to be relative of another if and only if, तभी या उस तभी ही होगा जब मेंबर ऑफ HUF है या हस्बैंड एंड वाइफ है या फिर वन जो रिलेटेड टू अदर इन द मैनर इंडिकेटेड, जो रूल 4 में बोला गया ये बात, ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल, रूल 14, फादर, मदर, सन, son's wife, daughter, daughter's husband, brother और sister,
इसमें सब स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सब इंक्लूडेड है। तो हमने अभी तक रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन हमने कर लिया। अब हम करते हैं सेक्शन 188। Except with the consent of board of director in board meeting and subject to such condition as prescribed, no company shall enter into any contract or arrangement with related party with respect to, कोई भी कंपनी एंटर नहीं होगी with any contract or arrangement with related party with respect to कोई भी गुड्स या मटेरियल सेल रिलेटेड, परचेज रिलेटेड या सप्लाई रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग या अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ, हटाना या खरीदना प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या गिरवी रखना, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सर्विस दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है कोई भी एक एजेंट को, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर परचेज या सेल ऑफ गुड्स या मटेरियल या सर्विस या प्रॉपर्टी, सच रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेसेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, अंडरराइटिंग the subscription of any security or derivative thereof of the company। मीन्स ये सारे ट्रांजैक्शंस कंपनी एंटर नहीं होगी विथ रिलेटेड पार्टी। ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि इसमें लिमिट्स होती है, वो आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेंट ना हो और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके आप कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर नहीं हो सकती विद रिलेटेड पार्टी, ये सब रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रोविजो पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविजो बात करता है कि नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द केस ऑफ कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन सच अमाउंट, या फिर ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग सच सम एज मे प्रिस्क्राइब शैल बी एंटर इनटू एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन। ये बात कर रहा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का इन रूल 15 जो हमने पहले यहाँ पर बात किया था। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रोविजन पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर डेट कोई भी मेंबर, नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट नहीं करेंगे कोई भी मेंबर ऑफ ए कंपनी ऑन सच रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन में, टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विच मे बी एंटर्ड इनटू अगर इफ सच मेंबर इज ए रिलेटेड पार्टी। ठीक है, थर्ड प्रोविजो नथिंग कंटेन इन सेकेंड प्रोविजो। सेकेंड प्रोविजो में जो बोला गया ना, कोई भी मेंबर वोट नहीं करेंगे अगर वो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, तो मेंबर रिलेटेड है तो सेकेंड प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा टू कंपनी जिसमें 90% या उससे ज़्यादा मेंबर्स इन नंबर रिलेटिव है और प्रोमोटर का या फिर रिलेटेड पार्टी ही है खुद, तो उसमें अलाउ है। Provided also that fourth proviso and the last, nothing in the subsection 1, subsection 1 में जो ट्रांजेक्शन है ना वो अप्लाई नहीं होगा टू ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बाय कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कंपनी का वो नॉर्मल काम ही है, काम करना। जस्ट लाइक कंपनी का काम है रियल एस्टेट का, तो वो सेल करेंगी, परचेज करेंगे या सप्लाई करेगा गुड्स या मटेरियल रिलेटेड, तो या प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब सेलिंग या हटाना, डिस्पोजिंग ऑफ या बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, रियल एस्टेट उनका मेन काम है, तो उनके लिए एग्जाम्प्ट है ये। ठीक है, अब हम सेकेंड सबसेक्शन 2 में आते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो 7 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको याद रखनी है। जो ये 7 ट्रांजैक्शन अगर कंपनी इसमें एंटर हो रही है तो उसको बोर्ड रिपोर्ट में ये इंक्लूड करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर के लिए, और जस्टिफिकेशन भी बताना पड़ेगा कि क्यों एंटर हो रहे हो आप। ठीक है, फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस हैं। 4 प्रोविजोज हैं इसके। पहला प्रोविजो बोलता है कि वो लिमिट, कोई ऐसा कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल सर्टेन अमाउंट में है, ट्रांजैक्शन उस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, तब उसको कंपनी का OR पास करके तब वो एंटर कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती। सेकंड प्रोविजो बोलता है कि अगर कोई मेंबर रिलेटेड है तो वो मेंबर वोट नहीं करेगा। थर्ड प्रोविजो बोलता है कि अगर 90% या उससे ज़्यादा मेंबर रिलेटेड है और प्रोमोटर्स का या रिलेटेड पार्टी ही है तो वो वोट कर सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट कि कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो काम करना, तो उसको उस पर ये सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में एंटर हो रही है कंपनी इन सब रिलेटेड में, तो उसको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा शेयर होल्डर के लिए, और जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि वह क्यों एंटर हो रही है। ठीक है। थर्ड सबसेक्शन 3, वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज एंटर इनटू बाय अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय, कोई भी डायरेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय एंटर हो रही है विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कोई भी डायरेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय वो बिना बोर्ड का कंसेंट लिए ही वो एंटर हो गए कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, या फिर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, जो अगर उसका ट्रांजैक्शन लिमिट या फिर पेड ऑफ शेयर कैपिटल एक्सीड हो रहा है, तब ये सबसे फर्स्ट प्रोविजन जो बात हो रहा था ऐसे केस में भी, तब वो बिना उनका अप्रूवल लिए अगर एंटर करता है, तब इफ अगर वो रेक्टिफाई नहीं होता है, इफ नॉट रेक्टिफाइड बाय द बोर्ड या एज द केस में भी शेयर होल्डर एट द मीटिंग 3 महीने के अंदर, 3 महीना सिर्फ शेयर होल्डर के लिए दिया गया, बोर्ड के लिए अलग है, दोनों के लिए लिमिट है, मेनली बोर्ड के लिए या फिर मीटिंग के लिए शेयर होल्डर 3 महीने के अंदर उसको रेक्टिफाई करना है, ये दिस इज द लिमिट फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वाज एंटर्ड इनटू। तब सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट सेल भी वॉइड हो जाएगा, अगर रेक्टिफाई नहीं हो रहा 3 मंथ्स के अंदर तो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड या एज द केस में बी द शेयर होल्डर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज विथ रिलेटेड पार्टी, अगर इफ ए कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज विथ रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर या ऑथराइज्ड बाय एनी अदर डायरेक्टर, the director concerned shall be indemnify the company against the loss incurred by it, मतलब कोई भी लॉस, इसका मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जा रहा है, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में डायरेक्टर या अदर एम्प्लॉय हो गया, उसके साथ आ गया, वो रेक्टिफाई नहीं हुआ, तो इन कंपनी के पास इंडिमनिफाई है कि अगेंस्ट द लॉस इनकर्ड बाय, कंपनी जिस तरह चाहे उस तरह वो पैसा ले सकती है। इंडिमनिफाई, कंपनी जो भी लॉस बेयर कर रही है वो उस डायरेक्टर कंसर्न के साथ वो रिकवर कर सकती है। ठीक है। सबसेक्शन 4, विदाउट प्रिज्यूड टू दी एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3, मतलब सबसेक्शन 3 में जो बात लिखा है वो तो आपको करना ही है, मतलब कंपनी अगर लॉस बेयर कर रही है तो वो डायरेक्टर से मतलब लेगी, जो भी लॉस बेयर करती है वो डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा टू द कंपनी, और it shall be open to the company to proceed against the director or any other employee who had entered into such contract arrangement in contravention of the provision of this subsection to recover of any loss sustained by it as a result of such contract arrangement। इसका मतलब कंपनी के पास ओपन है कि वो जिस तरह चाहे पार्टली पेमेंट ले ले या फुल्ली ले ले, या फिर जैसे भी रिकवर करना चाहती है लॉसेस वो कर सकती हैं। कंपनी के पास ओपन है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि कंपनी किस तरह उसको रिकवर करती है। लास्ट सबसेक्शन, एनी डायरेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु हैड एंटर इनटू ऑथराइज द, या फिर ऑथराइज कर रहा है द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन जो 188 है, लिस्टेड कंपनी या एनी अदर कंपनी, लिस्टेड कंपनी तो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, लिस्टेड कंपनी के लिए इम्प्रिजनमेंट है, इसलिए लिस्टेड कंपनी के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया अगर उसमें कोई भी आप कॉन्ट्रवेशन करते हो, कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय, क्योंकि लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है और उसके शेयर होल्डर फॉरेन में भी रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, और वो स्टॉक चेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो उनके लिए स्पेशली इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज डाला गया है, विच में भी एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक का उनका सजा हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है नॉट लेस देन 25,000 रुपये, उसको बढ़ा के एक्सटेंड किया जा सकता है 5 लाख रुपए तक। लेकिन एनी अदर कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी तो पनिशेबल विथ फाइन होगा नॉट लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू ₹5 लाख। एनी अदर कंपनी में इम्प्रिजनमेंट का कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ लिया। अभी सबसेक्शन 1 बात करता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी कंपनी एंटर नहीं होगी विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब। फर्स्ट प्रोविजन बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कंपनी एंटर नहीं हो सकती जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन सच अमाउंट, उस अमाउंट तक है,
या फिर ट्रांजेक्शन वो अमाउंट से एक्सीड कर रहा है एज में प्रिस्क्राइब शैल बी एंटर इनटू एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन। कंपनी प्रायर अप्रूवल इन बाय कंपनी रेजोल्यूशन पास करके वो अप्रूव कर सकती है, तभी वो एंटर होगी, नहीं तो नहीं होगी। सर्टेन अमाउंट वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर डेट नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट नहीं कर सकती कोई भी मेंबर उस कंपनी में अगर वो मेंबर रिलेटेड पार्टी है तो। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट, ये थर्ड प्रोविजो, नथिंग कंटेन इन सब सेकेंड प्रोविजो, वो जो मेंबर्स के ऊपर है ना रिस्ट्रिक्ट है कि वो वोट नहीं कर सकता अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिलेटेड मैटर पे बात हो रहा है, अप्रूवल कोई भी रेजोल्यूशन पे मेंबर के ऊपर बात है। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट नथिंग कंटेन इन सेकेंड प्रोविजो सेल अप्लाई टू कंपनी जिसका 90% उससे ज़्यादा मेंबर रिलेटिव है प्रोमोटर का या फिर खुद रिलेटेड पार्टी है। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट नथिंग कंटेन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो भी ट्रांजेक्शन वो अप्लाई नहीं करेगा, कहाँ पर, कोई कंपनी है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो उससे रिलेटेड 7 ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए माफ है क्योंकि उनका वही काम है। अगर वो वही काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। सबसेक्शन 2, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर हो रही है कंपनी इन सबसेक्शन 1 में तो उसको बोर्ड रिपोर्ट में रेफर करना पड़ेगा शेयर होल्डर के लिए और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एंटर क्यों हो रहे हो। सबसेक्शन 3 बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अगर डायरेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय बिना कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन जो कि 115 से रूल 15 में बात है जनरल मीटिंग में, वो एंटर हो जाती है। अगर वो रेक्टिफाई नहीं किया जाता बाय बोर्ड या फिर एज द केस में भी शेयर होल्डर से एट द मीटिंग 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वाज एंटर्ड इनटू, तो सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, शुरुआत से वॉइड हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड या फिर एज द केस में भी शेयर होल्डर। इफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर या इज ऑथराइज्ड बाय एनी अदर डायरेक्टर मतलब एम्प्लॉय, द डायरेक्टर कंसर्न, जो डायरेक्टर कंसर्न है शैल बी इंडिम्निफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय, डायरेक्टर जिम्मेदार होगा कंपनी के ऊपर कि वो जो भी कंपनी लॉस बेयर कर रही है वो उसका सारा जिम्मेदारी डायरेक्टर को लेना पड़ेगा। सबसेक्शन 4, विदाउट प्रिज्यूड टू दी एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन में जो भी बात लिखा वो तो पूरा करना पड़ेगा। साथ में ये भी है कि कंपनी को ओपन है, अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है कोई डायरेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय तो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है सेक्शन 188 का, तो कंपनी के पास ओपन मौका है कि वो जैसे चाहे वो रिकवर कर सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन रिकवर तो करना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है ना, रिकवर करना पड़ेगा लॉसेस, लेकिन वो जैसे चाहे पार्टली चाहे फुल्ली चाहे उसका शेयर को वापस लेके चाहे जैसा भी चाहे वो कंपनी कर सकती है, उनके पास ओपन राइट है। सबसेक्शन 5, एनी डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रवेंशन करता है सेक्शन 188 का लिस्टेड कंपनी को, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक का, फाइन हो सकता है 25,000 या बढ़ के 5 लाख तक का हो सकता है। एनी अदर कंपनी है तो फाइन ही होगा सिर्फ, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कोई भी कंपनी, तो फाइन होगा जो कि नॉट लेस देन 25,000 होगा और जो बढ़ा के 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 188 हमने ख़त्म कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 188 हमने ख़त्म कर लिया। 2 क्लॉज 76 जो हमने रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन था वो हमने ख़त्म कर लिया। अब हमें करना है रूल 6A एंड रूल 15 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसे देखते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रूल 6A ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है, रूल 15 जो फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 के बारे में बात है, जो बोला फर्स्ट प्रोविजो 1, ये वो रूल 15 है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू।